आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला की हम पे जो है वो अनायात और अल्लाह ताला के अकरामात और अल्लाह ताला की जितनी भी जो है नेमतें रहमतें वो हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा जो है हर वक्त हमारे ऊपर जो है वो छाई रहती है, जिसकी वजह से हम दुनिया में चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, अपने तमाम काम सारे अंजाम देते हैं। अगर अल्लाह की रहमतें हम पर ना हो, अल्लाह का करम हम पर ना हो, तो हम एक भी फेल जो है वो सारा अंजाम नहीं दे सकते। मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ ब्लेसिंग, द वर्ड्स ऑफ द विलियम विजडम वॉल्यूम 9 में हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी छोटी छोटी जो है वो वर्सेस के अंदर बातें करते हैं, जिसमें जो है वो हमारे छोटी छोटी बातें जो है हमारे लिए मशअल राह है। असल में ये चीजें जो है हमें नहीं आती, पहले जब हम इनमें से गुजर जाते हैं तो फिर हमें जो है इन चीजों की समझ आती है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, बेसिक जो बात है उसमें है जी, इसमें जो आज की बात है वो है जी यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि हमेशा जो है इत्तेफाक में बरकत है, उर्दू में इसको कहते हैं जी। तो अगर हमारे अंदर इत्तेफाक ना रहे और हम एक दूसरे का दिल तोड़ते रहे, एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहे और एक दूसरे को जो है बुरा भला कहते रहे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक है और मैं ठीक हूं, तो देखिए हर एक का अपना हुस्न होता है, हर कम्युनिटी का अपना हुस्न होता है, हर काम का अपना हुस्न होता है। सेपरेट के अंदर जो है जब आप इक्वल जो है वो यानी कि यूनिक हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, तो इसमें जो है वो उसमें जो है वो अलहदा जो है वो एक हुस्न होता है। तो हर चीज का अपना हुस्न है, मतलब एक पत्ती का अपना हुस्न है, एक फूल का अपना हुस्न है। तो यूनिटी में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो फायदा होता है। जब भी आप यूनिटी के साथ जो है वो किसी के साथ जो है मिलते हैं, मोहब्बत करते हैं, पेश आते हैं, तो आपकी जो है वैल्यू कुछ और होती है। जब आप अनविली तौर पे किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपकी वैल्यू कुछ और होती है। तो यही वैल्यू जो है हमें कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, दुनिया को हमें अकेला जो है मुकाबला करना चाहिए, यूनिटी के साथ मुकाबला करना चाहिए। तो जितने भी जो है हमें प्रॉब्लम फेस होते हैं, हम अकेले कभी भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। असल में बात ये होती है कि हमारा एक दूसरे से तल्लक होता है, जैसा फूल के साथ जो है फूल की पत्ती का तल्लक है। तो अगर तल्लक ना हो हम जो है वो, तो एक अलहदा बंदा जो है वो एक उसमें जो है वो कुछ भी नहीं है, वो एक जो है वो एक बेकार चीज है, पत्ती है जमीन पे गिर गई, खत्म हो गई। जब वो फूल के साथ अटैच हो तो फूल होता है वो, मतलब एक एक चीज जो है उसमें जो है वो पत्ती की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है जितनी कि एक फूल की अहमियत है। फूल में खूबसूरती है, फूल के अंदर जो है बेहतरीन किस्म की जो है वो खुशबू है। पत्ती को जो ऊपर से निशावर करके नीचे जमीन पे फेंक देते हैं, कब्रों पे डाल देते हैं, जबकि फूल को जो है संभाल के गुलदस्ते में जो है रख लेते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल महफिल थी, बड़ी प्यारी महफिल थी, उसके अंदर भी फूलों का गुलदस्ता जो है वो सजाया गया था, बेशक वो जाली थे, लेकिन फूलों की अपनी जो है वो गुलदस्ते की अपनी जो है मौज है, अपनी जो है वो लोकेशन है, और जो एक पेटल है उसकी अपनी लोकेशन है। तो आप बात करते हैं जी द ब्रोकन हार्ट, इनफैक्ट द स्पेक्टल्स ऑफ मर्सी। ब्रोकन हार्ट ऐसे है कि जैसे जो है वो एक रहम की हम अपील कर रहे होते हैं किसी से, जो है वो जब हम किसी का दिल तोड़ देते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि हम जो है उससे रहम की अपील कर रहे होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट की अपील कर रहे होते हैं जो कि सेपरेट हो चुके हैं, जो कि फूल से अलहदा हो चुके हैं, जो दिल के अंदर जो है जो भी जो है वो दिल से अलहदा हो चुके हैं, दिल से निकल चुके हैं। तो वो हमारे लिए जो है क्या रहम का जो है वो मंबा है, हमारे लिए जो है रहम की जो है वो अपील करते हैं कि हम जो है वो उनके ऊपर जो मर्सी करें,
तो मर्सी कैसे है कि अल्लाह ताला के दिल से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से जो भी इंसान निकल जाता है, फूल की पत्तियों जो है वो जब फूल से अलग हो जाती है, और भी इसके हजारों मसाले हैं जो देने में बहुत सा वक्त लग जाएगा, तो फिर क्या हो जाता है, इंसान जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है या खुद मुख्तार हो जाता है, खुद मुख्तारी भी आ जाता है, हर चीज खुद मुख्तारी भी आ जाती है, यानी कि वो पत्ती भी खुद मुख्तार हो जाती है। तो कल मौलवी साहब बड़ी अच्छी मिसाल दे रहे थे, मुझे जो है बड़ी पसंद आई कि कार्बन की मिसाल दे रहे थे मौलवी साहब, जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये वाली महफिल थी, महफिल मिलाद थी, उसमें पीर साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि कार्बन वो भी है जो कोयला है जिसको जो है वो फेंक दिया जाता है, और कार्बन वो भी है जो बादशाह के जो है वो ताज पे लगाया जाता है, यानी कि हीरा भी कार्बन है और टायर भी कार्बन है और कोयला भी कार्बन है। तो ये सारी जो है वो आइसोटॉप्स जो है वो बहरूपियत है जी किसकी, कार्बन की। तो इसी तरीका से ये पत्तियां जितनी भी जो है, जो फूल है, ये भी अपने आप को बहरूपियत की जो है वो शक्ल में रखती है, बहरूपियत की सूरत में जो है वो रखती है, आइसोटोप्स है। तो इस तरीका से जो है जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है, खुद मुख्तार हो जाता है, अलग हो जाता है, फूल से अलग हो जाता है, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से निकल जाता है, तो फिर क्या होता है, इट बिकम यूनिक एंड अनपैरेलल्ड। तो ये जो है वो क्या हो जाता है, एक मुनफरद हो जाता है, एक अलहदा। मुनफरद मीन एक अकेला, यूनिक तो है इसमें, यूनिटी यूनिकियत तो है, मतलब स्पेशलिटी हो जाती है इसके अंदर, लेकिन फिर भी क्या है जी कि ये जो है वो बेमिसाल है, इसकी मिसाल कोई नहीं देता। जबकि हम फूल की मिसाल तो हर जगह देते हैं, लेकिन गालिब कभी कभी ये भी कह देता है कि नाज की उसके लब की क्या कह रही है, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो इस तरीका से जो है वो पंखड़ी की जो है वो, लेकिन किसके साथ, गुलाब के साथ तस्वीर देता है हमेशा। पंखड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, जब तक गुलाब नहीं है उस वक्त तक पंखड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। तो यूनिक तो है उसके अंदर जो है, और बेमिसाल भी है, अनपैरेलल्ड है, लेकिन उसमें जो है ये कोई भी ऐसी खूबी जो है, फूल की पत्तियां जो है बिखर जाती हैं, खत्म हो जाती है, कब्रों पे डाल दी जाती है, मुरझा जाती है, फूल के साथ वो तरोताजा रहती है, क्योंकि फूल की जो टहनी होती है उसको जो है वो खुराक मुहैया करती, पानी मुहैया करती, उसको जो है वो तरोताजा रखती है। तो यही जो है इंसान के अंदर जो है, जब अवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो ये इलामा इकबाल साहब बेहतरीन इसकी मिसाल देते हैं कि शजर से जब आप जो है वो अवस्था रहेंगे, तो आपकी बाहर के आने की जो है वो उम्मीद हो जाएगी। जब आप जो है वो सेपरेट हो जाएंगे शजर से, आप जो है वो डेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपकी मिसाल जो है वो टूटी हुई पत्ती की तरह हो जाएगी, और ये बिखरी हुई पत्ती की तरह हो जाएगी। आप बेशक उसमें जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद मुख्तार हो जाते हैं, लेकिन आपकी वैल्यू जो है खुद मुख्तारी के अंदर भी जीरो है। अगर आपने हीरो बनना है तो फिर क्या है जी, यूनिटी, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो ये आखिर में मैं बात करूंगा क्यों मैं ये मिसाल दी है, और इसमें जब यूनिटी कहाँ पे मैंने देखी है, तो आखिर में जो है मैं बात करूंगा इसके बारे में। तो आज हमारा जो है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है जी, कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज के बारे में हम जान रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा और करके जो है इसको हम वाइंड अप कर देंगे, और नया टॉपिक जो शुरू करेंगे, हकीम मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह दहलवी का जो है वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, उनके बारे में, उनकी जो है सवाल जिंदगी के बारे में, और जितनी भी जो है उनकी खूबियाँ खामियां। मैं अभी 2 दिन पहले जो है लामा इकबाल लाइब्रेरी में गया, तो उनकी किताब देख के मैं हैरान रह गया। हकीम मोहम्मद सईद की जब इस तरह की किताबें जिनका हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट टाइम, कि उन्होंने हजारों किताबें लिखी हैं, लाखों किताबें लिखी हैं, वो राइटर भी हैं। उसमें जो है वो सलमा तसद्दुक हुसैन की उन्होंने जो है वो यूथ के बारे में जबरदस्त बात की है। तो मैं तो उन चीजों को जब पढ़ता हूँ, हकीम सईद साहब का जो वील को पढ़ता हूँ, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ने बड़ा जबरदस्त किस्म का जो दिमाग वाला बंदा पैदा किया, और हैरत हो जाती है उनकी जो है शख्सियत को देख के। तो इसीलिए हम उनके साथ जब अटैच हो जाते हैं,
यानी कि जो है किसी भी यूनिटी के साथ अटैच हो जाते हैं, किसी भी यूनियन के साथ अटैच होते हैं, पीएम के साथ अटैच हो जाते हैं, या कि जो है वो पीएचसी के साथ अटैच हो जाते हैं, या किसी और भी जो है वो कौमी जो है वो हमारी कॉन्फ्रेंस के साथ अटैच हो जाते हैं। जिसके साथ भी हम अटैच हो जाते हैं तो उसमें जो है वो हमारी जब एक स्ट्रेंथ बन जाती है, यूनियन बन जाती है। तो जब हम एक ही रहेंगे, अकेले ही रहेंगे, तो क्या होगा कि हमें जो है वो कोई भी गिरा देगा। तो मैंने यूनिटी जो है वो बहुत सी, आप जो हम आखिर में बात करेंगे उसके अंदर देखिए, तो कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज के अंदर हम जो है वो, और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा था, जो हम रोजाना एक जो है वो अप्रेंटिस को डिस्कस करेंगे, जो हमने छोड़ दिया था उस दिन, हमने पहले दिन डिस्कस किए थे थोड़े से, कि ये जो अप्रेंटिस जो है वो हमारे मेडिकल जो है वो ग्रेजुएट्स की जो है वो मिरास नहीं है, बल्कि हमारी भी मिरास है। तो हमने उन अप्रेंटिस को जिक्र किया था और उनको जो है वो डिस्कस भी किया था। तो उसमें जो है वो ईसीजी अप्रेंटिस है, और उसके बाद स्फेग्नोमीटर है, और जितने भी जो है ये मीटर है, जिसमें जितने भी जो मशीनरी है, ठीक है, वो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 2-4 मिनट हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे भाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी हमें उन चीजों को जो है इस्तेमाल करने से, मतलब आपको जो है वो अल्ट्रासाउंड करने से कोई मना नहीं करता, आपको जो है ईसीजी करने से कोई मना नहीं करता, इंस्ट्रूमेंट है। एक्सरे से आपको कोई मना नहीं करता, आप इंस्ट्रूमेंट को जो है वो देखें, परखें, आपको जो है वो आप उसमें से जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई मना करेगा कि आप ये चीज इस्तेमाल ना करें। आप तो लोग घरों में बीपी ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है। स्टेथोस्कोप लोग घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर क्यों ऐसा है कि मीडिया जो है और हमारे जो है ये जितने भी लोग हैं, वो असल में जेलसी, प्रोफेशनल जेलसी की वजह से जो है, मैंने रखा हुआ है, आते हैं मेरे पास जो भी अपने हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इसलिए जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में आज बात करते हैं। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के बारे में, जिसको सीसीएफ भी कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसको जानते हुए आगे हम आगे बढ़ेंगे। हार्ट फेलियर इज द डेफिनेशन एज द स्टेट ऑफ विच द हार्ट कैन नॉट डिलीवर द एडिक्यूट कार्डिक आउटपुट, मतलब कि हार्ट जो है, दिल अपने आप जो है पूरे जिस्म को जो है वो, जो उसका काम है, खून सप्लाई कर नहीं कर सकता। इसकी फिजियोपैथोलॉजी ये है कि नॉर्मल तौर पे जो है वो हार्ट रेट जो है वो 120 बच्चे का होता है, और बड़े का जो है वो हार्ट रेट जो है ये तकरीबन 60 से लेके जो है 80 तक होता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। तो एसआर कहते हैं जी स्ट्रोक वॉल्यूम को। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये कार्डिक आउटपुट बनती है, यानी कि एस वी को और कार्डिक स्ट्रोक वॉल्यूम को और हार्ट रेट दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब 67 अगर किसी का जो है वो है, मतलब हार्ट रेट, तो उसके बाद जो है वो एस वी वॉल्यूम जो है वो कितना है, तो उसमें जो है वो उसको हम जो है वो अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाता है ये कितना है। तो हमारे जो बॉडी है इसको रेगुलेट रखने के लिए जो है वो जब हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट क्यों बढ़ता है, इसमें जो है वो कोई भी जो है वो डिफेक्ट आ जाता है, उसमें पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, हमारे लेफ्ट वेरिकल के अंदर जो है वो वेंट्रिकल के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, आरिकल के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, ज्यादातर वेंट्रिकल के अंदर डिफेक्ट आता है। तो जिसकी वजह से जो है वो हमें जो है वो क्या होता है कि हमें दिल को ज्यादा जोर लगाना, कार्डिक मसल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो मायोकार्डिक जो है वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो पल्मोनरी जो है वो पल्मोनरी वेन जो है, जो यहाँ से जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से खून लेके जो है वो पल्मूल को जाती है, तो वो भी जो है वो स्वेल हो जाती है, और हमारे प्यूम्यूल जो है वो, यानी कि दोनों लंग जो है वो भी स्वेल होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसमें फ्लूइड होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। बेसिकली तौर पे इसमें जो है वो ट्रैकीकार्डिया होता है। ट्रैकीकार्डिया, आप ये बात हमेशा याद रखें, ट्रैकीकार्डिया जो है वो हार्ट बीट बढ़ने को कहते हैं। मतलब कि नॉर्मल बीट कितनी है जी, 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर जो है वो 60 पर मिनट होती है। तो ये बढ़कर जो है वो 80 और 96 और इस तरीके से जब हो जाए तो इसको ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। तो 120 तक भी हो जाए तो ये भी ट्रैकीकार्डिया ही कहलाता है। तो इस तरीके से जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो ये
बर्नस होने के चांसेस हो जाते हैं। और निचली तौर पे देर इज द इंक्रीज ऑफ द एक्टिविटी, दिल की एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है, खास तौर पे जो है वो जिसमें जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है, वेगस नर्व जो है वो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मोशन को जो है वो कर देता है, ताकि दिल जो है वो अपने वर्क को जारी रखे और लोड को जो है बर्दाश्त कर सके। लेकिन उसमें होता क्या है कि इसमें जो है वो मुकम्मल तौर पे जो ये वाला जो है दिल मुतासर होता है, और जिसकी वजह से फोर्सफुल जो है स्ट्रोक उसको लगाने पड़ते हैं हार्ट को, तो जिसमें मसल जो है वो पॉजिटिवली तौर पे उसके अंदर जो है वो क्रैशेस आ जाते हैं, और उसकी वजह से जो है वो मुस्तकिल तौर पे जो है ये हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो है वो जब हम मुख्तलिफ टाइम के अंदर हार्ट रेट को चेक करते हैं तो इसमें जो है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपर मीन ज्यादा जो है, ट्रैफी मीन बढ़ जाना, दिल का बढ़ जाना जो है इसमें साबित हो जाता है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर वो ज्यादा रहता है, और जिसकी वजह से जो है वो हार्ट डायलेशन हो जाती है। डायलेट होने का मतलब बढ़ जाना, हार्ट का वेंट्रिकल जो बढ़ जाता है तो निचला हिस्सा जो है वो डायलेट हो जाता है। यहाँ भी जो है डायलेशन जो है वो ईसीजी में हम आसानी से जो है डायलेशन, पी के आर जब बढ़ा हुआ होगा तो उसमें जो है वो उसकी वैल्यू जो उसकी विड्थ जो है वो ज्यादा होगी, तो पी क्यू आर वेव को हम चेक करके जो है फौरी तौर पे ये बता देंगे जो है वो हार्ट डायलेट हो चुका है। तो इस तरह से डायलेशन को जो है हम वेंट्रिकल के अंदर जो है वो नोट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये वाला जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। इसमें बेसिकली तौर पर बहुत से ऐसे पॉइंट है जिसके अंदर से लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आउटपुट जो है वो ज्यादा करने की कोशिश करने में जो है वो दिल के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है, और कार्डिक फेलियर की जो है वो एविडेंटली हमें जो है वो शवाहद मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसका बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली तौर पर जो है वो कार्डिक फेलियर हो जाता है। इसमें तीन चीजें जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। हार्ट फेलियर के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो अनीमा जो है वो अनीमिया, जिसको जो मुख्तलिफ ये मैडम अरूज जो है वो अक्सर मुख्तलिफ किस्म के जो है बताती है कि इस किस्म के जो है वो कोई भी किस्म का महीने किस्म जो है वो किसी किस्म का भी जो इन्वॉल्व हो जाता है, ये वाला जो है ना अनीमिया मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। और जो है वो रूरल फंक्शन भी जो है वो डाउन हो जाता है, जिसमें जो है वो RFT जो है वो रीनल फंक्शन टेस्ट जब हम करें तो इसमें क्रिटानिन वगैरह जो है वो बहुत हाई जो है वो बढ़ जाती है, और उसके अंदर जो बहुत ज्यादा मसले जो है पैदा हो जाते हैं। खास तौर पे राइट हार्ट जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है मुतासर होता है, और जो है पल्मोनरी वॉल्यूम इसके अंदर बहुत ज्यादा मुतासर होता है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी तरीके से जो है वो मैग्नीट्यूड इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है कोशिश करनी पड़ती है कि हाइपरट्रॉफी की वजह से जो है वो हमारे अंदर स्वेलिंग आ जाती है, पूरी बॉडी के अंदर भी स्वेलिंग आ जाती है, आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, खास तौर पे जो है वो फील पा हो जाता है। फील पा कहते हैं जी टांगों का भी बढ़ जाना और पाँव का भी बढ़ जाना, ये अक्सर जो है बच्चों में देखा गया है और बड़ा जो है वो नुकसानदेह होता है। तो इस तरीके से जो है वो हमें क्या करना चाहिए जो है इसमें जो है वो मैट्रल ट्रांसफ्यूजन हो जाती है, सुपरवियन जो है वो ट्रैकीकार्डिया हो जाता है, और कंप्लीट जो है वो हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो हमें जब हार्ट ब्लॉक हो गया तो साफ ज़ाहिर है कि हमें जो है वो मौत के खतरात जो है सामने नजर आते हैं। इसमें फ्लूइड जो है वो ओवरलोड हो जाता है, इसमें जो है इन्फेंट के अंदर या जो है न्यू बोर्न बेबी के अंदर ये प्रॉब्लम जो है हो जाती है, और पेशेंट जो है वो इसके अंदर डक्टस आर्टियोसिस पैदा हो जाता है, और वेंट्रिकल सेप्टल जो है वो डिफेक्ट इसके अंदर पैदा हो जाता है, और जो है वो सुपर वेंट्रिकल जो है वो ट्रैकीकार्डिया हो जाता है, यानी कि ऊपर वाले जो है ना आरो वेंट्रिकल जो है इनके अंदर जो है वो जो ट्रैकीकार्डिया यानी कि दिल की धड़कन जो है बढ़ जाती है। और इसके बाद जो मेटाबॉलिक जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा काजेज होती है, जिसमें अंदर जो है वो हाइपोक्सिया, यानी कि इसमें जो हाइपोक्सिया कहते हैं सांस ना आना, बच्चों में सांस ना आने का जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो एक ही सांस के अंदर चले जाते हैं, उनका रंग जो है वो नीला हो जाता है, जिसकी वजह से सांस दोबारा आना जो मुश्किल हो जाता है। और ये सिकल सेल एनीमिया और जितने भी एनीमिया है जो मैडम आपको पढ़ा चुकी है और जान चुके हैं आप जो है वो इसके अंदर जो है वो होते हैं जी। और
इसके बाद जो है ये बहुत से और भी जो है वो वाइटल मायोकार्डिस हो जाता है, जिसमें जो है वो वाइटल वाल की वजह से जो है वो मायोकार्डिस मायोकार्डिस कहते हैं जी, मायोमीन दिल के मसल जो है उसके अंदर सोजिश हो जाती है, जिसको जो है मायोकार्डिस कहते हैं। तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से राइट साइड भी इसके अंदर जो है मुतासर होती है। बेसिकली तौर पर जो है इसकी और भी बहुत सी वजूहत है चिल्ड्रन के अंदर, जिसमें जो है रूमेटाइड फीवर जो है इसमें शामिल होता है। एक्यूट हाइपरटेंशन जो है वो इसके अंदर शामिल होती है, जिसमें ग्लोबुलर नेफ्राइटिस भी हो जाता है। ग्लोबुलर ग्लोबुलर कहाँ पे होते हैं? ग्लोबुलर जो है वो नेफ्रॉन के अंदर होते हैं, गुर्दे के अंदर जो छोटी छोटी नालियां होती है उसको हम ग्लोबुलर कहते हैं, और नेफ्राइटिस कहते हैं उसको सूज जाने को। तो ये भी होने के चांसेस होते हैं। और वायरल जो है वो मायोकार्डिस होने के चांसेस होते हैं। वायरल मतलब कोई भी वायरस जो है जब दिल पे अटैक करता है तो उसमें जो है वो मायोकार्डिस हो जाता है। इसी तरीके से जो है वो कार्डिक पल्मोनल हो जाता है, और इसी तरीके से सीवियर एनीमिया की वजह से जो है वो सांस आना मुश्किल हो जाता है और डेथ के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। हमें वाज़ेह तौर पे ये चीजें नजर आती हैं, जिसके अंदर जो है वो कार्डियोमेलेंजिया या मुगैली जो हमें नजर आती है, इसमें दिल बड़ा हुआ होता है। और इसके साथ ही जो है वो हमें हैपरीना जो है वो लेफ्ट साइड पे नजर आता है, यानी कि जो है ट्रैकीकार्डिया जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो ज्यादा होता है। इसी तरीके से जो है वो हाइपोमेगाली जो है वो हमें नजर आती है राइट साइड के ऊपर, जिसमें बेसिकली तौर पर क्या होता है कि हमें जो है वो फीडिंग डिफिकल्टी होती है, बच्चा दूध नहीं पी सकता। और इसके साथ ही जो है डिस्पेप्सिया होता है कि बच्चा उल्टी वगैरह कैब वगैरह कर देता है और भूख नहीं उसको लगती, और बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस महसूस करता है। उसमें जो है वो बच्चा जो है बेचैन बहुत ज्यादा होता है, और इसी तरीके से जो है वो इजी तौर पे जो है वो अपने आप को जो है वो मुकम्मल तौर पे इजी नहीं फील करता, और हमेशा कमजोर होता जाता है, और उसकी पल्स भी बहुत ज्यादा कमजोर होती जाती है, आखिर में जब खत्म हो जाती है। तो कार्डिक फेलर जो है इस तरह से जो है कंजेस्टिव कार्डिक फेलर के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है। पेरिफेरल लीमा होता है, पेरिफेरल लीमा जो है वो स्का इसको कहते हैं। इसमें दोनों टांगे भी सूज जाती हैं, और ये वाले जो दोनों सर के अंदर, पाँव के अंदर और हाथों के अंदर ये एडिमा बहुत ज्यादा, स्का बहुत ज्यादा होता है। बाद लोगों को पेट के अंदर भी जो है वो इस सस्का हो जाता है, यानी कि, और खास तौर पे वेट गेन इस वजह से हो जाता है कि पानी वहां पे जमा होता है, इसलिए जो है वेट गेन होता है। ये फ्लूइड अकोमुलेशन जो है वहां पे हो जाती है। और ट्रैकीकार्डिया तो हम जान चुके हैं कि ट्रैकीकार्डिया एक बेहतरीन अलामत है। बाद तो मरीजों को स्वीटिंग और इशू होती है, बच्चों को जो है सर के ऊपर पसीना बहुत ज्यादा आता है। इसी तरह से बाद बच्चों को निमोनिया भी हो जाता है, और जो है वो आर्थोपीनिया भी हो जाता है बाद बच्चों को, और ग्रोथ फेलियर भी हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो है वो ग्रोथ मुकम्मल तौर पर नहीं होती। तो इसमें बेसिकली तौर पर जो है वो एक्सरे करवाने से, ईसीजी करवाने से, अभी जो है मैंने बात की पीक्यूआर जो है वेव जो है वो ज्यादा होगी, और इसी तरीके से जो है मुख्तलिफ अद्वियात देने से हम इसको जो है वो वक्ती तौर पर जो कवर कर सकते हैं। खास तौर पर खमीरा बरिशम मर्शद वाला और खमीरा बाजवान अमरीज वाहरदार और ऊट खुली वाला जो हम इसको देके कवर कर सकते हैं। तो आखिर में जो बात मैंने आपको कहनी थी वो ये है कि यूनिटी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो फायदा होता है, जिसमें जो है देखिए कि मैंने एक छोटी सी बात जो है कल एक सेमिनार के अंदर कही है, तो इतनी ज्यादा जो है ये डॉक्टर, आज डॉक्टर हारून साहब का भी बड़ा मुझे जो है वो सख्त किस्म का मैसेज आया कि आपने जो है ये हमारी तौहीन की है, और इस तरीके से जो है और भी बहुत से दोस्तों के जो है मैसेजेस आए। तो ये यूनिटी है बेसिकली तौर पर हमारे जो हमारे अंदर फुकदान है। तो हमारे अंदर जो है ये देखिए डिप्लोमा वाले भी जो है इसमें बहुत से लोगों के जो है जिन्होंने फिजिकल थेरेपी में जो है वो डिप्लोमा किया है, उन्होंने भी इस बारे में एहतजाज किया है। तो मैंने जो है वो इसलिए अपनी जो है वो बुक्स निकाली पुरानी जो है वो, जिसमें मीडिया लॉ को मैंने जो है इसको पढ़ा। तो मीडिया लॉ के अंदर मैं इनको जी जवाब देना चाहता हूँ अपने दोस्तों और भाइयों को, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है, मैं असल में लॉ ग्रेजुएट और इन चीजों को समझता हूँ कि अगर मैंने कोई ऐसी बात की तो उसमें जो है ये मतलब कि जो प्रॉब्लम आएंगे तो उसमें जो जो फेस करने पड़ेंगे वो मुझे जो है वो मैं जानता हूँ। इसमें जो है वो पीटीए जो है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो भी इसमें जो है वो शामिल हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें जो है वो असल में अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें, जो फिजियोथेरापिस्ट है
तो उसमें जो है ये बिल्कुल वो वही बात है कि इंजरी के अंदर जो है उसमें जो है ये वो वाले जो है वो इसकी किसी भी तरीके से जो है बाई हैंड भी जो है वो उसकी क्योर करने की कोशिश करते हैं, भाई जो है वो एजुकेशन भी इसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। और ये बाई हैंड जो है बेसिकली तौर पर ये हाथ से तो नहीं करते, तेल लगा के करते हैं ना। तो मालशी का काम क्या है जी, उसका काम भी तेल लगा के करना है। तो उर्दू में इसको जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट को जो है वो मालशिया कह ले। तो इसमें जो है वो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं, मीडिया लॉ के अंदर जो है वो अगर किसी का उर्दू पंजाबी और इंग्लिश में तर्जमा कर दिया जाए किसी भी लफ्ज का, तो उसमें जो है कोई थ्रेड नहीं है, कोई थ्रेड नहीं है और कोई जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उसमें जो है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैं जो है वो रहने दिया। अब है वो मैंने कल भी माजरत की थी कि जिनको जो है वो इस बात से दुख हुआ है, और आज भी मैं माजरत करता हूँ कि जो वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर जो है हमारे प्रोफेशन के अंदर हमारी जो है वो कोई इस तरह से हमें बात कर दे। तो लेकिन मैंने ये चीज महसूस की है, जो कल से मुझे मैसेजेस और ये पैगाम और फ्रेंड आ रहे हैं, खास तौर पे डॉक्टर हारून साहब का जो फ्रेंड आया है, मैं उसके लिए जो है वो बहुत ही जो है वो मैं उसके हूँ तो वहाँ नहीं की है। तो मैंने जो है वो सही बात की है, इसमें जो है ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें मैंने ये देखा है दोस्तों, असल में बात करने की ये है कि इनके अंदर यूनिटी है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर, ये मैंने जाना है। तो उन्होंने जितने भी जो है, और ये अगर हम भी इस तरह से यूनिटी से काम करें तो इस तरीके से जो है ये हम एक काम नहीं कर सके अभी तक। मीडिया 41 के अंदर जो है हकीमों की डेली होती है वहां पे, तो हम उसको नहीं रोक सके। तो इसको जो है आज जो है वो आखिर में बात जो ये है कि यहाँ पे जो है देखें कि हम जो है आज मेरे डॉक्टर सरफराज साहब का जो है ये जो 40 ऊपर जो है 4:05 पर उसमें जो है ये कायम अली शाह साहब उसका इंटरव्यू करते हैं। तो असल में ये है कि वो बता यही एक बात है कि उसमें जो है वो जो वहां पे जो अंग्रेज लोग हैं वो अपनी छोटी सी चीज की इतनी बड़ी जो है वो एडवर्टाइज कर लेते हैं कि वो जो है वो ऐसे महसूस होता है जैसे बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बला है, और वहां पे लोग हजारों की तादाद में चले जाते हैं। तो जब के मतलब टावर है उनका, या और भी इस तरह से पेरिस टावर है और इस तरह से जो भी उनकी जो चीजें हैं, तो हमारा यहाँ पे फोर्ट इतना बड़ा है लाहौर बाहर है। तो वो सुई को जो है वो ऐसे एडवर्टाइज करके जो सुई को बेहतरीन चीज दुनिया की बना देते हैं। और हमारे यहाँ पे जो है होता क्या है जी कि हमारे पास बेहतरीन चीज सुआ भी हो तो हमारे वो जो है वो हमारे अपने जो है उसको कहते हैं कि इसको सुआ क्यों मिल गया है। तो असल में यही बात है कि हमारे अपने जो है अंदर यूनिटी नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारी एडवर्टाइज नहीं है, देसी अद्वियात की एडवर्टाइज नहीं है। हम खुद जो है एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं कि ये हकीम ठीक नहीं है, ये ग्रेजुएट ठीक नहीं है, ये फलां ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है हमें भी यूनिटी होनी चाहिए। बात आखिर में ये है जिसमें फ्लावर की मिसाल मैंने दी कि हम फूलों की तरह रहे, गुलदस्ते की तरह रहे, एक पैटर्न की तरह ला रहे, तो इस तरीका से जो है हम कामयाबी और कामरानी की तरफ चले जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, और मेरे दोस्तों और भाइयों का बहुत शुक्रिया।